वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीपीएफ के जो नए रूल्स आए हैं उनके बारे में। पीपीएफ रूल्स, पीपीएफ स्कीम को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। क्या है नए रूल, क्या होती है ये स्कीम, कौन से मॉडल पे, कौन से टैक्स मॉडल पे पीपीएफ काम करता है, क्या है अभी करंट की नई रेट, कैसे चार्ज होता है इंटरेस्ट इसमें, ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। कैसे आप अकाउंट इसका ओपन कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, प्री क्लोजर करवाना है तो क्या आपका पिनल इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप डिपॉजिट नहीं करवाते तो क्या पेनल्टी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई भी टैक्स रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप सब मेरे साथ पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में आप सब ले सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को और फायदा ले सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज का आंसर भी साथ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ की फुल फॉर्म की। तो पीपीएफ की फुल फॉर्म है यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब बात करते हैं कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल जो है इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो सैलरीड है, सैलरीड के अंदर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, पीएसयू का हो, पब्लिक सेक्टर का हो या आपका प्राइवेट सेक्टर का हो, तो किसी भी सेक्टर का सैलरीड एम्प्लॉय इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। वॉलेंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर्स की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप एक स्टूडेंट है या आप एक हाउसवाइफ है, आप यहाँ पे अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि अगर स्टूडेंट की एज है बिलो 18 तो उनके गार्डियन जो है, उनके गार्जियन जो है वो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट स्टूडेंट के नाम से यहाँ पे खुलवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पीपीएफ की नई स्कीम आई है उसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया है। उसने किया है पीपीएफ स्कीम जो कि थी 1968 की। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद है। तो इसकी मैं पीपीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीपीएफ के अंदर जो भी आप डिपॉजिट करते हैं वो 100% आपका टैक्स फ्री है, उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट आता है यानी कि जो इनकम आती है वो भी आपकी कंप्लीटली 100% टैक्स फ्री है, उस पे आपको किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं देना है। बट बाकी अगर मैं अदर 80C के ऑप्शंस की बात करूं तो चाहे वो टैक्स सेविंग एफडीआर हो या आपका एनएससी हो, उस पे आपको टैक्स जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलता है वो सारा का सारा आपका टैक्स फ्री है पीपीएफ के अंदर। तो ये ट्रिपल ई मॉडल पे काम करता है इनकम टैक्स के। अब हम बात करते हैं करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी कि अगर आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी रेट पे इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो सेकंड क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर 20 का, उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है इंटरेस्ट रेट और ये इंटरेस्ट रेट है आपका 7.1%। तो ये इंटरेस्ट रेट आपकी जो है इस क्वार्टर के लिए रहेगी। इसके बाद के क्वार्टर के लिए गवर्नमेंट जब अनाउंस करेगी तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगी। उसके बाद बात आती है कि जो इंटरेस्ट है वो आपको कब मिलेगा, कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो आपका क्रेडिट होगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब आपका ईयर एंड हो जाएगा उस ईयर एंड पे आपको जो है इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेटेड है रिस्पेक्टिव रेट्स पे, वो आपका इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में, पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे क्या पीपीएफ पे आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप पीपीएफ पे लोन ले सकते हैं क्योंकि पीपीएफ की जो लिमिट है
जो यहाँ पे मैच्योरिटी लिमिट है वो है 15 इयर्स, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जो है आपका लोन का प्रोविजन भी रखा है। आप चाहें तो इसमें लोन जो है वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीपीएफ के अंदर अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप कितने अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको भरना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि है फॉर्म 1। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे ज्यादा कमेंट रिसीव होते हैं तो मैं आप सभी के लिए ये वीडियो जरूर लेके आऊंगी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन माइनर है, जैसे कि हमने अदर्स के अंदर डिस्कस किया था कि स्टूडेंट जिनकी एज जो है बिलो 18 है, माइनर है, तो उनके लिए उनके जो गार्डियन है वो यहाँ पे अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, यानी कि जो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे उनके गार्डियन जो है पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बट ऑपरेट वो तभी करेंगे जब वो यहाँ पे गार्डियन है उस पर्सन के। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या आप एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं पीपीएफ के नाम पे। तो यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट आप ओपन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन की, यानी कि कितना पैसा जो है मिनिमम आपको डालना है, मैक्सिमम आपको डालना है। तो इसमें आपको जो मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 500 रुपए हर साल आपको जो है इस अकाउंट के अंदर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जितनी चाहे बार आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। पहले जो इंस्टॉलमेंट की लिमिट थी वो थी 12, जो कि अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम के द्वारा यहाँ पे रिवाइज कर दी है। और ये इन मल्टीपल जो रहेगा वो आपके 50 रुपीज के मल्टीपल के अंदर जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए, जो इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए वो 50 के मल्टीपल के अंदर होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो लिमिट जो है आपके खुद के अकाउंट, यानी कि जो ओन अकाउंट है उसके लिए भी है, और साथ में जो आपने माइनर के बिहाफ पे अकाउंट ओपन करवाया है उसके लिए भी है। बात करते हैं यहाँ पे आप किस मैनर के अंदर जो डिपॉजिट है वो करवाएंगे। तो इसमें आपको मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट जो है 500 रुपए का करवाना है। उसके बाद आप 50 के मल्टीपल के अंदर जितनी चाहे इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ में जो डिपॉजिट का लिमिट है, जो कि पैराग्राफ 4 जो कि हमने रूल 4 देखा, उसके अंदर जो 1.5 लाख तक की लिमिट है उसको आप चाहे एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, एक साथ जमा करवा सकते हैं, या अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर करवाना चाहते हैं तो जितनी चाहे उतनी इंस्टॉलमेंट के अंदर करवा सकते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ पे बार थी, उस पे रेगुलेशन था कि आप पर्टिकुलर इतनी ही इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरे साल के अंदर करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिसकंटिन्यू ऑफ द अकाउंट, यानी कि अकाउंट जो है वो आपका कब बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल बोलता है सब रूल का, सब रूल 1 ये बोलता है कि अगर आपने किसी भी साल के अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट यानी कि 500 रुपए जो है वो आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उस साल से आपका अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू मान लिया जाएगा। उसको अगर आपको रिवाइव करवाना है तो उसके लिए सब रूल 2 बोलता है कि आपको 50 रुपए की फी, जो कि पेनल्टी फी है, अलोंग विद जो आपका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 रुपए है वो आपको 550 रुपए डिपॉजिट करवाना होगा अपने अकाउंट को रिवाइव करवाने के लिए। और अगर आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू हो गया है और ये टिल द मैच्योरिटी आपका रिवाइव नहीं होता है, तो आपको जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है उस पे आपका इंटरेस्ट जो है टाइम टू टाइम आपका क्रेडिट होता रहेगा। साथ में यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू हो गया है तो आप एक और नया अकाउंट यहाँ पे खुलवा तब तक नहीं सकते जब तक जो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हुआ है उसको आप क्लोज नहीं करवा देते। और उसके बाद आपका जो लोन और पार्शियल विड्रॉल की जो फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है पीपीएफ के अंदर, वो आप तब तक उसे यूज नहीं कर सकते जब तक आपका अकाउंट जो है वो रिवाइव नहीं हो जाता। और लोन और पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर अकाउंट यानी कि जो नॉर्मल अकाउंट है उन्हीं के लिए है। अदरवाइज आप यहाँ पे जो है
लोन और पार्शियल विड्रॉल जो है वो नहीं कर सकते। और जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट हमने रूल 4 के अंदर जो कि हमने देखी थी 1.5 लाख रुपए, वो आपकी जो है इंक्लूसिव रहेगी सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है तब तक, यानी कि जो 500 रुपए है तब तक। लेकिन जो डिफॉल्ट फीस है 50 रुपए वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, वो इसमें एक्सक्लूड कर दी जाएगी। उसके बाद हम लोन की बात करते हैं, तो लोन अगर आपको लेना है तो वो आप ले सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। जिस दिन आपने अकाउंट ओपन करवाया उसमें इनिशियल सब्सक्रिप्शन यानी कि 500 रुपए जब आपने डिपॉजिट किए या उससे ज्यादा आपने जब डिपॉजिट किए, तो उसके एक्सपायरी के 1 साल के बाद यहाँ पे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 2 भरना है। कैसे भरना है अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो जो है लेके आऊंगी। लेकिन अब इसके अंदर आप लोन कितना अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको अकाउंट ऑफिस जहां पे आपका अकाउंट है पीपीएफ अकाउंट, वहां पे अकाउंट ऑफिस को एप्लीकेशन देना है फॉर्म 2 के अंदर। और इसमें आप जो है सारा का सारा अमाउंट लोन नहीं ले सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ 25% दिया जाएगा। और उसमें भी आपकी कंडीशन है दैट स्टूड to his credit at the end of the second year immediately preceding the year in which loan is applied for। यानी कि जिस ईयर के अंदर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके इमीडिएटली सेकेंड ईयर के अंदर जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 25% तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आपने माइनर या अनसाउंड पर्सन के अकाउंट के नाम पे अकाउंट खुलवाया है तो उस पे भी आप यहाँ पे लोन जो है वो ले सकते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे सर्टिफाई करके देना होगा। साथ में यहाँ पे आप कोई फ्रेश लोन नहीं ले सकते जब तक जो आपका पहले का लोन है उसको आप रीपे नहीं कर देते विद इंटरेस्ट, तब तक आप फ्रेश लोन नहीं ले पाएंगे। और 1 साल के अंदर आप एक ही लोन जो है वो ले पाएंगे। उसके बाद विड्रॉल, अगर आपको विड्रॉल करना है अपने अकाउंट के अंदर पीपीएफ अमाउंट से, डिपॉजिट अमाउंट से, तो आपको वेट करना होगा 5 साल तक। 5 साल के एक्सपायरी के बाद आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल यहाँ पे अलाउड होगा और फॉर्म 2 के अंदर अलाउड होगा। और ये पार्शियल विड्रॉल रहेगा आपका 50% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये 50% किसका लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 2 कंडीशंस का लोअर, यानी कि या तो एंड ऑफ द 4th ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ द विड्रॉल, यानी कि जिस साल के अंदर आप विड्रॉ कर रहे हैं उसके 4th ईयर के अंदर, या आपका जो प्रीसीडिंग ईयर है उसका जो बैलेंस है उन दोनों में से जो भी कम रहेगा उसका आप यहाँ पे जो है अमाउंट जो है वो विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में आपका अगर जो लोन आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपने ऑलरेडी अगर लोन ले रखा है पीपीएफ पे, तो उसको आपको रीपे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, आपको पूरा रीपे करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे विड्रॉल जो है वो कर सकते हैं। विड्रॉल की फैसिलिटी भी एक बार ही अलाउड है, लेकिन अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड है तो वो आपको यहाँ पे नहीं, आपको अलाउड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो माइनर और अनसाउंड पर्सन है उनके लिए, उनके अकाउंट से भी आप यहाँ पे विड्रॉल जो है कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है या कंटिन्यू रखना है आपको अकाउंट विदाउट डिपॉजिट आफ्टर द मैच्योरिटी, जो कि मैच्योरिटी है 15 ईयर्स, उसके बाद भी आपको अगर अपना अकाउंट पीपीएफ का अकाउंट कंटिन्यू रखना है तो ये फैसिलिटी स्कीम के अंदर दी गई है, आप अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, आप किसी भी समय कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल कंप्लीट होने के बाद फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट इज ओपन, यानी कि जिस साल के अंदर आपका अकाउंट ओपन हुआ है उसके 15 साल कंप्लीट होने के बाद। और अकाउंट होल्डर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है फॉर्म 3 के अंदर, जो कि अकाउंट ऑफिस रहेगा जहाँ पे आपका अकाउंट ओपन है, फॉर द क्लोजर ऑफ द अकाउंट, यानी कि 15 साल के बाद आप अगर क्लोजर चाहते हैं तो आप क्लोज करवा सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं जो इंटायर बैलेंस जो आपका है अलोंग विद जो आपका इंटरेस्ट बनता है जिस मंथ के अंदर आप विड्रॉ कर रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अकाउंट को जो है रिटेन करना है, मैच्योरिटी को आपको कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए यहाँ पे अकाउंट को रिटेन कर सकते हैं आफ्टर द मैच्योरिटी और बिना कोई डिपॉजिट के आपको
आपको कोई भी डिपॉजिट करवाना ज़रूरी नहीं है और जो आपका बैलेंस रहेगा उस पे आपको इंटरेस्ट जो है एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और अकाउंट होल्डर चाहे तो वन टाइम विड्रॉल यहाँ पे कर सकता है ईच ईयर, यानी कि एक विड्रॉल यहाँ पे कर सकता है और किसी भी अमाउंट का यहाँ पे बैलेंस से कितनी भी अमाउंट यहाँ पे निकाल सकता है, लेकिन साल में एक ही वो निकाल सकता है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट जो है कंटिन्यू हो रहा है विदाउट डिपॉजिट मोर देन ए ईयर, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि उसे वो जो है डिपॉजिट उसको एक साल अगर आपने कंटिन्यू कर लिया बिना डिपॉजिट के, तो आप इस ऑप्शन को विद डिपॉजिट जो है वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको अगर अकाउंट जो है प्री क्लोजर करवाना है तो वो आप कब करवा सकते हैं। इसके लिए अकाउंट होल्डर को प्री क्लोजर करवाने के लिए, चाहे वो खुद का अकाउंट हो या माइनर अनसाउंड पर्सन का हो, तो उसका आपको प्री क्लोजर अगर करवाना है तो फॉर्म नंबर 5 यहाँ पे फाइल करना है और उसके लिए फॉलोइंग ग्राउंड्स यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि अगर आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है अकाउंट होल्डर को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स को, या आप उसके लिए आपको जो है सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने होंगे, मेडिकल रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी और जो मेडिकल अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए भी आपको पूरी फॉर्मेलिटी यहाँ पे देनी होगी। साथ में अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस अगर चेंज हो रहा है, यानी कि अगर आप रेजिडेंट है इंडिया के और अब आप नॉन रेजिडेंट हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देनी होगी पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी और इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपका जो अकाउंट है वो प्री क्लोज हो जाएगा। इस स्कीम के अंदर अगर आप जो है वो आपका अकाउंट जो है प्री क्लोज नहीं हो सकता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट इज ओपन। तो जिस अकाउंट के अंदर, जिस ईयर के अंदर आपका अकाउंट ओपन हुआ था उस दिन से आपका 5 साल तक आपका अकाउंट जो है वो क्लोज नहीं हो सकता। और अगर आप प्री क्लोजर करवाते हैं तो उसके लिए आपको जो है इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है उसका आपको 1% लोअर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा और जो है आपका रिमेनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक्सटेंशन करवाना है तो इसके लिए सब रूल 12 बोलता है कि आप जो है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट इज ओपन मे एक्सटेंड एंड कंटिन्यू टू मेक द डिपॉजिट एज पर पैराग्राफ 4, जो कि हमारी 1.5 लाख की लिमिट है, फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 years बाई अप्लाइंग इन फॉर्म 4, यानी कि फॉर्म 4 के अंदर आप जो है उसमें एक्सटेंशन जो है वो ले सकते हैं। और ये एक्सटेंशन के लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि पीपीएफ के अंदर एक्सटेंशन कैसे होता है, मैच्योरिटी आपको कैसे लेनी है, लोन के लिए आप कैसे अप्लाई करते हैं। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पीपीएफ के अंदर आपका अमाउंट जो है वो डिपॉजिट है उसको कोई भी पर्सन आपका अटैच नहीं कर सकता, चाहे आपका कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ हो, कोई भी पर्सन आपका उसको जो है विड्रॉ नहीं कर सकता। कोई भी डिक्री जो ऑर्डर कोर्ट का डिक्री है या कोई डेट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो आपकी लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट में इस अमाउंट को जो है विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट इस स्कीम का है। तो आशा है इस स्कीम के सारे अपडेट्स आपको पता चल गए होंगे। फिर भी अगर आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आशा इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हैं उसका रीज़न भी बताइए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक साथी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।